सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से मैं लेट हो गया हूँ काफ़ी, और ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी था। आज अगर आप देखोगे, मेरे अपने स्टाइल में चेंज देखा होगा। सिर्फ मैंने एक ट्रेड किया था आज, वो भी मॉर्निंग में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई थिंक एक मिनट, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे ऑर्डर पे जाता हूँ। आप देखो, 9:16 पे मैंने ट्रेड लिया था और 9:20 पे मैंने बंद भी कर दिया था। ये मैं एक नई चीज़ ट्राई ट्राई करना शुरू कर रहा हूँ अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है आजकल। और उस वजह से ट्रेड भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस हो रहा है उसमें। लेकिन आज भी हमारे पास 10% के आसपास मिले हैं कुछ। हमारे पास फंड्स कितने हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ 50,000 के आसपास का मेरा फंड था। 50,171। उसके ऊपर हमने 10% कमा लिया है। और ऑप्शन बाइंग में 10% कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात ये है कि आपने सुबह सुबह, अगर मैंने 4 मिनट में प्रॉफिट कमाया है, तो क्या मैं इसको बचा के लेके जा सकता हूँ घर पे रात को? ये आपको सबसे बड़ा डिफिकल्टी जो ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, ये चीज उनके अंदर नहीं होती। वो कहीं ना कहीं इसको शायद अगले 10 मिनट में ही ट्रेड करके -5,000 कर देंगे। तो ये 90% लोगों की प्रॉब्लम है। 90% लोग लॉस इस वजह से नहीं करते कि उनको ट्रेडिंग नहीं आती, वो लॉस इस वजह से करते हैं क्योंकि प्रॉफिट को संभालना नहीं आता। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को संभालना सीखो, उसके बाद ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अब आप देखो, 9:20 के बाद मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया। हालांकि मेरे पास 10 बजे के आसपास तक का टाइम था, लेकिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। और ये भी था, अगर आप मार्केट देखोगे जहां मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड कहाँ लिया, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप बैंक निफ्टी में पहले 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, 1 या 3 मिनट का चार्ट लगाओगे, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। थोड़ा पीछे चलते हैं, इसको बंद करते हैं 1 मिनट। थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो रही है, कोल्ड का। आपको पता ही होगा कि कोल्ड चल रहा है यहाँ पे, तो मेरे को भी कोल्ड हो रखा है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा, और मैं थोड़ा स्ट्रेस नहीं ले रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस लोगे तो उसमें और भी ज्यादा होगा। अगर हम आज की बात करें बैंक निफ्टी की, आई थिंक मैं 25 पे आ गया हूँ। 1 मिनट गाइस, देखो मैंने ट्रेड कहाँ लिया था अपना, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जब ये कैंडल बनी पहले मिनट की, ये कैंडल आपको क्या शो कर रही है? आपको ये कैंडल शो कर रही है पहले मिनट की। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है, 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करना। सबके बस की बात नहीं होती है, तो ये आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना। अब यहाँ पे देखोगे आप, अगर 9:16 पे मैंने ट्रेड लिया। 9:16 कौन सी कैंडल होती है? 9:16 ये कैंडल होती है। अब मैंने इस कैंडल पे क्यों ट्रेड लिया? मार्केट में मुझे दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट में नीचे इतनी बड़ी विक बनी, मार्केट सेलर से ट्राई करा, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली ये जो विक का आया है, कहाँ से आई है? अगर आप पीछे जाओगे थोड़ा सा, देखोगे यहाँ पे एक गैप था, गैप फिलिंग हो रहा था। और गैप फिलिंग क्या होता है? एक सपोर्ट जोन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज देखी। और रिस्क रहता है इस ट्रेड में, मानता हूं मैं, रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपको आदत है इसकी, आपको करने को, जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ दिनों से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आगे भी शायद इसी तरह ट्राई कोशिश करता रहूंगा कि कहीं ना कहीं मॉर्निंग में अगर ट्रेड मिल जाए, तो आई थिंक पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ठीक है। तो मार्केट में मैंने कहा ट्रेड किया, जैसे ही मार्केट में इसकी बॉडी के ऊपर कोई क्लोजिंग आई 9:16 पे, जैसे ही मैंने बाय कर लिया था। 9:16 9:16 57 के आसपास लिया होगा मैंने। और ये जो तीन कैंडल है, अगर आप देखो, यहीं पे 50-60 पॉइंट का मूव था। उसी में मेरे को, अगर आप देखोगे, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट मिल गए हैं। 300 कितने में खरीदा था मैंने? मैंने खरीदा था 282 पर, और 316 पे निकल गया। उसके बाद ये 400 तक गया है। लेकिन 316 से पहले ये 250 या 60 भी आया है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ मार्केट में, इसके बाद दोबारा मार्केट यहीं पे कॉस्ट पे आया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा, 5%, 10%, जो भी आप लेना चाहते हो। काफी लोग ऑप्शन बाइंग में 1% का टारगेट रखते हैं। 1% मैं मानता हूँ अच्छा नहीं है अगर ऑप्शन बाय करो, क्योंकि ऑप्शन बाय में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आपको प्रॉफिट बड़े लेने होंगे इसमें। ठीक है। ये हो गई हमारी रिव्यू की बात आज की। ज़ीरोधा में कोई ट्रेड नहीं करा था, वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, मंथ एंड होगा उसका, जो जो भी हमारे ट्रेड्स की डिटेल है। अब हम बात करते हैं हमारे लेवल्स की। अगर आज भी आपने लेवल, सिर्फ मेरे लेवल्स को ट्रेड करा होगा, तो 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। सॉरी यार, 15 मिनट हो गया। 5 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। अगर आज भी देखो, आज भी 5 मिनट की कैंडल जैसे ही यहाँ पे निकली, 533 के ऊपर हमारा लेवल था। मार्केट कल के लेवल हमारे 597 का मैंने आपको टारगेट बताया था, क्योंकि ऑल टाइम हाई था हमारा 600 के आसपास। अब यहाँ पे क्या आपको इस मोमेंटम में बाय करना था? मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा से, मार्केट में ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 400 से 500 से 150 पॉइंट के मूव के बाद यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना था। भले ही ये चला है ट्रेड, यहाँ पे आपको देखना है कंसोलिडेट होता है। अगर जिसने यहाँ ट्रेड करा होगा, वो नहीं सीख रहा अभी। जिसने, लेकिन इसके कंसोलिडेट होने के बाद जब ये ब्रेक हुआ होगा, यहाँ ट्रेड करा होगा, वो अच्छा ट्रेडर है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे रूल्स हैं कि जब रैली करता आ रहा है तो मेरे को ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे लेवल पे आके कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जाएगा, तब मैं ट्रेड करूंगा। तो अगर पैसा दोनों ने कमाया है, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, लेकिन जो प्रोसेस को फॉलो किया, वो दूसरे बंदे ने किया, वो पहले बंदे ने नहीं किया। ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट को देखोगे आप, ये मेरा एक ट्रेड मुझे लेना था लास्ट में, क्योंकि मुझे पता था यहाँ से लास्ट में एक सेल ऑफ आएगा। क्योंकि मार्केट में अब ये सेल ऑफ कैसे पकड़ सकते थे आप, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। इसको थोड़ा साइड करता हूँ मैं, ताकि चार्ट बड़ा लग जाए। अब देखो मार्केट में क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के बाद इमीडिएटली तो जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रैली करता हुआ रहा है नीचे से। पहली बार रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ आपको कुछ नहीं करना। दोबारा आया, दोबारा इसके ऊपर गया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ऐसे दिखेगा चार्ट। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा छुपा देता हूँ। आपको ऐसे दिखेगा चार्ट, अभी नीचे गया, फिर ऊपर जा रहा है। अभी आपको कुछ नहीं करना। अब इस केस में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मार्केट में यहाँ से एक एम पैटर्न बनने का है, तो मैं इसके नीचे ट्रेड करूंगा। क्या आपने मार्क कर लिया? ठीक है। मार्केट में क्या हुआ आगे? आगे देखते हैं।
मार्केट में आगे जाओगे, ऊपर गया, ऊपर गया, तोड़ा इसने, नहीं तोड़ा। तो अब आगे क्या देखा हमने, अब आगे हमने देखा कि मार्केट यहाँ से तो निकल के, अब यहाँ पे देखूंगा मैं, अगर रैली करते आ रहा है मार्केट पीछे से, फिर से मार्केट यहाँ पे एक एम पैटर्न बना रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर ये लेवल मार्क कर लेना था। ये एम पैटर्न की नेकलाइन है, जब ये टूटेगा तब यहाँ पे फॉल आएगा। टॉप पे खड़े हो, रेसिस्टेंस पे खड़े हो, एम पैटर्न बनेगा, अच्छा खासा आपको ट्रेड मिलेगा। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में आप आगे गए। अब आगे जाके देखते हैं क्या हुआ, आगे जब चलते हैं हम, यहाँ पे कहीं मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया इसका, यहाँ के जोन पे। अब यहाँ पे आप 5 मिनट लेने हो, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई थी, इसके लोग नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे, ये आपका स्टॉप लॉस रहता। इसके बाद आपको बैठना था बस यहाँ डी एंड तक। डी एंड पे आई थिंक आपको 40 से 50 पॉइंट का मूव मिला है, बड़ा फॉल नहीं आया, लेकिन कल मुझे लगता है बड़ा फॉल आएगा। ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें, आप देखो यहाँ पे गैप अप भी दिख रहा है, अभी तो 1683 46 पॉइंट गैप डाउन है। डाउ जोन्स थोड़ा गिरा हुआ है, अगर आप डाउ जोन्स देखोगे आप 250 पॉइंट के आसपास का। लेकिन मार्केट में अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी अगर रिव्यू की बात करें, एक मिनट गाइस, कहाँ बाय करना था हमें, बहुत ही इजी था आज का मार्केट। हमें बाय करना था 43 से 58 पे, बट अगेन क्या हमें यहाँ पे इस रैली के बाद बाय करना था, नहीं। बैंक निफ्टी में आज किसी कोई भी ट्रेड नहीं था, अगर कोई प्रोसेस को समझता है मेरे, यहाँ आपको ट्रेड नहीं करना था। कंसोलिडेट होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा था। हमारा टारगेट जरूर आया, पहला 100 पॉइंट का मूव जरूर मिला जिसने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, लेकिन वो लंबा लंबा खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से मार्केट कंसोलिडेट हो गया, साइडवेज हो गया। मैंने तो यहीं की ट्रेड कर लिया था। अगर ये किसी ने पकड़ा था, ये कैसे पकड़ा जाता था, ये मूव पकड़ा जा सकता था क्या, ये भी पकड़ा जा सकता था, कैसे, को साइड करो। अब यहाँ पे देखो मार्केट में अच्छा खासा इतना अच्छा आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, साथ ही साथ मार्केट रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, ये ब्रेकआउट आपको यहाँ बाय करके बैठना है। लेकिन ये बाय करके बैठना ही सबसे बड़ा काम है, यही लोगों से नहीं हो पाता है। ये करना सीख लो, सब कुछ सीख जाओगे। डर को निकाल दो कि मार्केट में लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लॉस कितना होगा, इतना ही होगा ना, ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन लोगे तो 2 गुना कम से कम, एटलीस्ट इतना ही ले लो आप डेली, तो भी आपका ट्रेडिंग करियर सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी रिव्यू की बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। इसका मुझे लग रहा है प्रीमियम लेना ही पड़ेगा मुझे, इसको रिमूव करते हैं, इसको साइड कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी के सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। तो आप डेली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, मैंने जैसा आपको कल वाले वीकली एनालिसिस में बताया था कि बैंक निफ्टी बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है। स्लो कैसा, ब्रेकआउट होता है, देखो यहाँ पे आया कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास, कंसोलिडेट करा, फिर इसके ऊपर निकला, फिर 6 दिन कंसोलिडेट करा, फिर इसके ऊपर निकला, अब फिर से वही तीसरा दिन है कंसोलिडेशन का। बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, मूवमेंट आ रहे हैं लेकिन अच्छे खासे नहीं आ रहे। कहीं ऊपर जो रैली होती है ना, क्लीन मूव जो होते हैं, क्लीन मूव क्या होते हैं, क्लीन मूव पहले आते थे, देखो ये क्लीन मूव है, ये क्लीन मूव है, मतलब मार्केट लगातार गैप अप होता जा रहा है, जिसने पोजीशन बनाई है उसको प्रॉफिट मिलता जा रहा है। लेकिन अब पोजीशन बहुत ज्यादा मैनेज हो रही है। तो अब डेली चार्ट के बेस पे हमारा क्या असेसमेंट होता है कि कल हमें क्या करना चाहिए। अब हम ध्यान से देखें, अगर कैंडल को पढ़ने की कोशिश करें, क्लोजिंग हमारी कहाँ हुई है, कल की क्लोजिंग कहाँ हुई थी, मतलब फ्राइडे की 42,983। आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 43,000। 43,000 साइकोलॉजिकल है, उसके ऊपर ही हुई है, लेकिन 43,020 पे हुई है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी करी, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस दिख रही है हमें, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर भी क्लोज हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग से भी ऊपर हुई। अब यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब ये देखो, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल कहीं ना कहीं सिंक करता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब इस लेवल को देखो आप, कितना है, 41,163, इसको देखो 41,159, तो 41,160 आपका एक मेक और ब्रेक लेवल हो गया। 41,160 के ऊपर ही कोई भी बाइंग पोजीशन बनेगी, अब बनेगी तो। एक तो ये हो गया। अब सेलिंग के लिए अगर डेली चार्ट को कोई लेवल मार्क करना हो, अगर मैं ये वाला लो देखूं और आज का ओपन देखूं, तो आज के ओपन से पहले तो नहीं हो सकता सेल। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है 750। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देख लेते हैं कि हमारे क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब हमारा देखो बाइंग का तो बिल्कुल सही है, 163 के ऊपर बाय करोगे, डे हाई का टारगेट रहेगा आपका 340 तक का। ये एक ट्रेड भी मिल जाएगा आपको दिन में, तो आपके लिए इंट्राडे के में बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे बन सकते हैं। ये लोग नहीं समझते हैं। 340 के ऊपर भी निकलेगा तो अगला लेवल क्या होगा मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, 43,500 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल। 500 से पहले ही 470, अगर 500 के आसपास टच कर गया है तो 530 40 तक जाता है, तो 450 तक का आप टारगेट रख सकते हो उसमें। ठीक है, सेलिंग के लिए मैंने कहा इसके नीचे सेल कर सकते हो, इसका लेवल है हमारा 42,737। क्या इसके पहले ट्रेड कर सकते हैं हम। अब इसके पहले ट्रेड करने के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, ट्रेंड लाइन आएगी आपकी यहाँ से। अब ये विक को इग्नोर कर दो आप, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आएगी। अब ये जो एग्रेसिव बंदे हैं वो क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा 42,900 के आसपास का सपोर्ट आएगा, और ये वही लेवल है जो मैंने आपको कल बताया था कि कल ये वाली रेंज थी और परसों की ये वाली रेंज थी। तो ये जो लेवल है हमारा, कल वाला ही लेवल हम ले सकते हैं अभी भी 42,850 का। इसके नीचे आप सेल कर सकते हो 730 पहला टारगेट। इसके नीचे जाता है अगर, तो दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, दूसरा टारगेट आपका रहेगा यहाँ तक का 550 तक का, अगर मार्केट आता है नीचे। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ 100 125 पॉइंट इंट्राडे में मिल रहे हैं, बुक करके आराम से शांति से चिल करा करो। ठीक है, लंबे मूव लो, पहले प्रॉफिट इकट्ठा करो अगर आप बिगिनर हो, उसके बाद लंबे प्रॉफिट के लिए बैठेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की।
निफ्टी की बात कर लेते हैं। गैप अप गैप डाउन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में रात को कुछ दिखा रहा है, सुबह कुछ दिखा रहा है, तो उस केस में मैंने आपको बताया हुआ है बड़ा गैप अप है बड़ा गैप डाउन हो तो पहला स्विंग मार्केट यहाँ गैप अप हुआ, यहाँ गैप डाउन हुआ, नीचे गया, पहला स्विंग ये बना, ऊपर गया, उसके बाद दोबारा पहले स्विंग के नीचे 5 मिनट करने क्लोज करेगा, ये ट्रेड लेना सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है गैप अप गैप डाउन की। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी का पहले से इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे भी डेली चार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी अपना ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई 1 साल के बाद छू गया है आज, लेकिन वहां से एक रिवर्सल भी आया है। कितना आया? बड़ा रिवर्सल नहीं आया, 30-40 पॉइंट का आया। क्लोजिंग कल के ऊपर है, स्ट्रॉन्ग है, अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रहा है अब तो मार्केट में, लेकिन एक ये रेसिस्टेंस बना लो अपना 18,615, ये हमारा ऑल टाइम का हाई का रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ से क्या मुझे कोई लो का लेवल दिख रहा है मार्केट में? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो बायर्स हैं, ये वाले इस कैंडल के बायर्स, इस कैंडल के बायर्स इसको ऊपर तक ले गए हैं, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग हुआ था। मार्केट में ये अगर नीचे क्लोजिंग हो जाती तो नेगेटिव हो जाता, लेकिन मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुआ। तो ये जो लेवल है अभी भी इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का लो, ये मार्क कर लो 18,450। अब 15 मिनट के चार्ट में चल लो, देख लेते हैं क्या होता है इसमें। अब यहाँ पे बाइंग है, यहाँ से लेंगे। बाइंग 615 के ऊपर ऊपर टारगेट नहीं है, लेकिन तो मैं क्या बताता हूँ, निफ्टी में आपको बनाने हैं 50 पॉइंट के ब्लॉक। 615 के बाद 675 आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, 675 के बाद 50 पॉइंट का ब्लॉक, इस तरह से 40 से 50 पॉइंट के ब्लॉक लोगे, उस हिसाब से चलोगे। और हमारी निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी एप्लीकेबल होती है। आई डोंट नो कि कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, मैं रोज उसका रिव्यू नहीं दे पाता, लेकिन वो भी आप ला के देखोगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलते हैं तो आपका ट्रेड कहाँ बनता आज? आज यहाँ बनता आपका ट्रेड, यहाँ पहले 9:30 पे ही बन जाता आपका, और ये आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता। ठीक है, तो ये काफी तरह से ट्रेड लिए जा सकते हैं। सेलिंग कहाँ करनी है निफ्टी में? निफ्टी में मैं कहूंगा निफ्टी में आप सेलिंग थोड़ा इग्नोर करना, 18,450 के नीचे सेल करेंगे, या फिर एक सेलिंग आ तो सकती है, नहीं चलो छोड़ो, आप 18,450 के नीचे सेल करोगे। एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ जो थोड़ा एग्रेसिव है, वो ये वाला लेवल मार्क कर लेगा 18,530। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं, अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग सेलर बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर मार्केट दोबारा से अगर क्लोज हो जाता है आज, तो मार्केट हो सकता है ये 18,450 तक को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है, इसलिए मैं थोड़े वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहे हैं, सैटरडे संडे डाल पा रहा हूँ टाइम पे, बट ये हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो जैसे करते रहे हो आप। बाकी सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।